हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं। मेरी मम्मी भी आ गई है और साथ में यहाँ पर हमारी दीदी के बच्चे भी हैं यहाँ। अब मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं घर आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सभी को ब्लॉग के माध्यम से गाँव में जो मानसून के समय जो स्पेशल सब्जी होती है वो आप सभी को दिखाऊँ। बाकी अभी साथ में मेरी मम्मी। अब सुबह सुबह देखो, पूरा एकदम बाहर बारिश वाला माहौल बन गया है और अभी सुबह से ही हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। बाकी ऐसे बारिश वाले माहौल में अब अभी मैं छत में आ गया हूँ। बाकी छत में आते ही काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लग गई है अभी। बाकी अब मेरे को नीचे जाना पड़ेगा। अब सुबह ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अभी देखो अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी है। बाकी सामने देखो एकदम मूसलाधार बारिश हो रही है। अब अभी मूसलाधार बारिश होने के बाद मौसम एकदम साफ हो गया है और सामने देखो एकदम खुला खुला मौसम हो गया है अभी। बाकी सामने देखो कुछ पहाड़ दिख रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा मानसून के समय काफ़ी अच्छा लगते हैं। बाकी सामने एकदम बारिश रुक गया है अभी। और अभी मेरे साथ यहाँ पर मेरी दीदी के कुछ बच्चे भी हैं। क्यों, क्या नाम है आपका? बाकी अब हम लोग भी नीचे चलते हैं छत से। बाकी अब इन लोग की भी तैयारी होने लगी है घर जाने की। बाकी क्यों, तू भी जा रही है घर? अब गांव में बहुत सारी स्पेशल सब्जी होती है जो कई जगह देखने को नहीं मिलती और गांव में वो डेली यूज में ली जाती है। तो चलो अब वो सब हम देखते हैं। तो अभी शुरुआत हम हमारे घर के पास से ही करते हैं। अब हमारे घर के पास एक बहुत बड़ा कुआं है, तो अभी इसमें भी बारिश के समय बहुत सारा पानी भरा हुआ है। बाकी देखने में ये बहुत बड़ा कुआं है। तो इसके पास भी कुछ सब्जियां लगी हुई है। बाकी मैं आप सभी को दिखाता हूँ। तो इसके साइड में देखो, यहाँ पर कुछ अरबी के पत्ते लगे हुए हैं और यहाँ पर बहुत सारी बेल है। तो ये जो अरबी के पत्ते हैं ना, इसकी बहुत सारी गांव में सब्जी बनती है। बाकी यहाँ पर बहुत फैल जाता है ये। तो अभी इसकी शुरुआत हो रही है। बाकी ये अरबी के पत्तों की सब्जी भी बनाई जाती है गांव में। अब इसके साइड में यहाँ पर बहुत सारी बेल है। तो ये देखो, तो ये इसको बोलते हैं हमारे यहाँ कांदा। गांव की भाषा में इसको कांदा बोलते हैं। बाकी आपकी इधर क्या बोलते हैं वो नहीं पता। बाकी ये चारों तरफ एकदम फैल गई है और मानसून के समय ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैल जाती है। तो ये जस्ट एकदम कुएं के बाजू में है। अब कुआं की बाड़ी में ये सामने यहाँ पर चाचा लोगों की बाड़ी है और चाचा लोग ने अभी इसमें मक्का लगाए हैं। तो ये देखो चारों तरफ एकदम मक्का दिख रहा है। बाकी हमारी बाड़ी है वो उधर सामने, और इधर चारों तरफ देखो सभी की बाड़ियों में एकदम मक्का लगा हुआ है। इस तरह से गांव में बहुत सारी सब्जी देखने को मिल जाती है। बाकी इधर देखो, अब इधर ये बहुत सारी यहाँ पर सब्जी लगाई गई है। अब यहाँ सामने देखो, ये कुछ बरबटी की बेलें हैं जो कि बहुत अच्छे से लगाई गई है। बाकी यहाँ पर देखो अभी कुछ बरबटी भी फली हुई है, तो ये देख सकते हो आप। बाकी यहाँ पर चाचा लोगों ने बहुत सारी बरबटी लगाई है। तो अभी ये बरबटी तोड़ने के लिए भी है। अब गांव में मक्के के साथ कुछ ककड़ी की बेल भी लगा दी जाती है। तो यहाँ पर भी ककड़ी की बेल है। बाकी यहाँ पर देखो, अब ये जो है ये ककड़ी की बेल है
बाकी यहाँ पर एक ककड़ी भी फली हुई है, ये देख सकते हैं आप। बाकी एक ककड़ी फली हुई है यहाँ पर, और ये ककड़ी की बेल है। और इधर भी देखो साइड में, तो यहाँ पर भी एक ककड़ी, छोटी सी ककड़ी है। बाकी ये मक्का लगा हुआ है यहाँ पर, तो अब ये मक्का भी छोटा है। गांव में देखो ये जो पौधा दिख रहा है ना इतना लंबा सा, तो इसकी बनाई जाती है रस्सी। तो ये इसकी जो ये दिख रही है ना, इसकी बनाई जाती है रस्सी, इससे ये रस्सी निकलती है, तो इसको बांधने का काम में लेते हैं। तो मक्का के साथ आपको बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी पेड़ दिख रही होंगी जो कि इनकी रस्सी निकाली जाती है। तो इनको भी मक्का के साथ ही लगा दी जाती है और मक्के के साथ इसको काटी भी जाती है। अब यहाँ पर भी देखो कुछ ककड़ी की बेल है, और यहाँ भी छोटी छोटी ककड़ी लगी हुई है। बाकी ये देखो एक ककड़ी ये लगी हुई है, और इधर नीचे भी हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फूल लगे हुए हैं ककड़ी के। बाकी बहुत सारी बेल है यहाँ पर, और साथ में इधर बरबटी है, तो बरबटी की बेल है, और बहुत सारी यहाँ पर बरबटी फली हुई है। अभी यहाँ भी देख सकते हैं। मैं लगातार आपको बहुत सारी गांव में जो होने वाली सब्जी है वो दिखाते जा रहा हूँ। और पीछे देखो एकदम मक्का ही मक्का दिखेगा आपको, हरा भरा मक्का। गांव में देखो इस तरह से टाका बनाया जाता है, जहाँ पर ये पाइप के द्वारा पानी लाया जाता है, और जैसे यहाँ से सब्जी तोड़ते हैं तो यहाँ पर उनको धुला जाता है। तो ऐसे गांव में हर जगह आपको दिख जाएगा। बाकी यहाँ देखो ये बहुत बड़ी बाड़ी है, और यहाँ पर चारों तरफ एकदम, अभी आपको दिखाता हूँ मैं नीचे से। बाकी जो है ये है फूल गोभी, ठीक है। तो ये फूल गोभी है, और चारों तरफ देखो बाड़ी में बहुत सारी यहाँ पर सब्जी लगाई गई है। अभी छोटे हैं, और जब बड़े हो जाएंगे तो चारों तरफ एकदम सब्जी ही सब्जी दिखेगी। अब यहाँ पर देखो मेरे पीछे यहाँ पर बहुत सारी बेल दिख रही है, जिसमें बहुत सारे अभी फूल भी लगे हुए हैं पीले पीले। बाकी यहाँ पर देखो बहुत सारे बेल दिख रहे हैं, जिसमें बहुत सारे पीले पीले फूल लगे हुए हैं। तो इसको हमारे गांव की भाषा में तोरई बोला जाता है। तो इसमें अभी छोटे छोटे तोरई लगे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर तोरई लग रही है अभी। बाकी इसमें बहुत सारे फूल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेल है इसकी, जो अभी कुछ दिनों बाद अब मैं आपको एक तोरई दिखाता। पर देखो कुछ तोरई भी लगी हुई है। बाकी अभी ये छोटे हैं, खाने लायक नहीं है। बाकी यहाँ पर एक भी देखो छोटी तोरई लगी हुई है। बाकी इधर तक पूरा एकदम बेल ही बेल है, और इनको सहारा देने के लिए बहुत सारी यहाँ पर टहनियाँ लगाई गई है। और देखो यहाँ पे सामने एक और तोरई लगी हुई है। बाकी चारों तरफ देखो वहाँ से लेके यहाँ तक पूरी तोरई लगी हुई है, और नीचे इनके एक एक टहनियाँ लगी हुई है, ताकि बारिश के समय ये सड़े ना। बाकी इधर भी देखो आप बहुत सारी यहाँ पर तोरई लगी हुई है। अब इसके बाजू में और देखें तो एक पपीता यहाँ पर लगा हुआ है, और इसमें भी बहुत सारे पपीते के फल लगे हैं। साइड में यहाँ पर एक और पपीता है, जिसमें भी कुछ फल लगे हुए हैं। इसमें बहुत सारे फूल हैं देखो, और इसके साइड में भी एक पपीता है। तो इसके पपीते अभी थोड़ी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। बाकी यहाँ देखो बहुत बड़े बड़े पपीते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हमारे बाड़ी तरफ चलते हैं। बाकी इधर देखो अब यहाँ पर भी बहुत सारे सब्जियां लगाई गई है। अब यहाँ देखो छोटे छोटे एकदम करेले की बेल लगी हुई है, जिनको सहारा देने के लिए छोटी छोटी अभी टहनियाँ भी लगा दी गई है। अब ये टहनियाँ लगाने से ना जो बारिश का पानी है वो सीधे नीचे गिर जाता है, जिससे ये जो बेल है वो सड़ती नहीं है। बाकी ये पूरे चारों तरफ देखो यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर करेले की बेल है, जिसमें अभी फूल भी नहीं आए हैं। बाकी धीरे धीरे इनमें फूल भी आने लग जाएंगे। और यहाँ पर देखो बहुत सारी बेल हैं। यहाँ पर अभी एक छोटा सा आम का पौधा भी है, जो कि अभी मानसून के समय काफ़ी ज़्यादा हरा भरा हो गया है। अब आगे बढ़ते हुए मैं उस जगह में पहुँच गया हूँ जहाँ पर हमारी भी बाड़ी है। और यहाँ पर देखो बहुत सारे, गांव की भाषा में इसको सूरन बोलते हैं, और इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाकी देखो यहाँ पर
बहुत सारे ये पूरा चारों तरफ फैला हुआ है ये। तो अब इसको हमारे गांव की भाषा में सूरन बोला जाता है और इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाकी इधर देखो चारों तरफ ये सूरन फैली हुई है। बाकी ये जो सूरन है ना, ये हमारी बाड़ी के पास में ही लगी हुई है, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पर सूरन लगा हुआ है। और अब आपको मैं नीचे सूरन के नीचे दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसमें डंडी होती है और इसकी भी सब्जी बनाई जाती है। अब चारों तरफ देखो एकदम बहुत सारे सूरन लगे हुए हैं और ये जो डंडी है ना, इसकी सब्जी बनाई जाती है। और इसको खोदने पर इसमें एक कांदा टाइप से निकलता है, जिसकी भी सब्जी बनाई जाती है। अब आगे आते हुए अब हमारी बाड़ी में पहुंच गए हैं और ये पीछे देखो हमारी बाड़ी में भी मक्का लगा हुआ है। और एक ये जो बेल है ना, ये लौकी की बेल। अब ये सामने देखो यहाँ पर एक लौकी की बेल है, जिसके लिए पूरा ये ऐसा टहनियों से बनाई जाती है। अब ये सब आपको गांव में ही देखने को मिलेगा। बाकी देखो इसकी जड़ यहाँ पर है और धीरे धीरे यहाँ पर एक एक टहनी लगा के इसको ऊपर, अब यहाँ से ये बेल दिखने लगी और ऊपर ले जाते हुए इसमें अभी कुछ दिन बाद आपको दिखेगा यहाँ पर पूरा एकदम ये फैल जाएगा इसके ऊपर। बाकी बहुत सारी यहाँ पर टहनियाँ लगाई गई इसको ऊपर चढ़ाने के लिए। और अब इसको तो सभी जगह लौकी ही बोली जाती है। बाकी देखो ऊपर ये बेल बहुत सारा चढ़ चुका है। बाकी धीरे धीरे ये पूरा इसमें फैल जाएगा। अब साइड में ही देखो यहाँ पर बहुत सारे मक्के बोए गए थे, जो कि अब धीरे धीरे सड़ गए हैं। धीरे धीरे अब ये देखो, ये ज़्यादा बारिश होने के कारण ये सड़ गया है। बाकी बहुत सारे यहाँ पर पक्षी आते हैं, तोता वगैरह आते हैं, जो कि इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। बाकी अब यहाँ सामने देखो, यहाँ भी बहुत सारे सूरन के पौधे लगे गए हैं। बाकी यहाँ पर देखो बहुत सारे सूरन लगे हैं। अब ये सामने दिख रहा है ना, तो ये अदरक का पौधा है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा अदरक तो नहीं है, बाकी कुछ थोड़ा ही है। और ये बैगन की डाली लगी हुई है यहाँ पर, तो ये अदरक है। अब आपने देखे हैं नहीं देखे हैं, बाकी सभी लोग देखे होंगे। अब सामने देखो यहाँ पर बहुत सारी आपको बेल देखने को मिलेगी। तो ये जो बेल है ना, ये है बरबटी की बेल और इनके लिए बहुत अच्छी अच्छी यहाँ पर जो है टहनियाँ लगाई गई है, जो कि बहुत मजबूत हैं। अब ये पूरे बारिश के लिए लगाई गई है। बाकी यहाँ पर देखो चारों तरफ, इसको आगे भी देखो, तो यहाँ आगे जाते ही जाते जाएंगे और बहुत सारी यहाँ पर बेल दिखेंगी। तो यहाँ पर कुछ बरबटी की बेल है और यहाँ पर देखो अब ये जो सेमी है ना, तो सेमी की ये बेल लगी हुई है। तो यहाँ पर आपको अब सामने पूरे सेमी की बेल दिखेंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सारी बेल है। अब देखो यहाँ पर बाकी ये सेमी की बेल है कुछ, और कुछ बरबटी की बेल है। यहाँ पर गांव में ऐसे बहुत सारी सब्जियां लगाई जाती है, जो कि डेली यूज के लिए, और वो ताज़ा ताज़ा तोड़कर ही उनको बनाते हैं। बाकी आपको अभी मैं बहुत सारी सब्जी और दिखाने वाला हूँ। और पीछे ये पूरी मक्की की बाड़ी लगी हुई है और इधर पर बहुत सारी बेल लगी हुई है। अब आगे चलते हैं और आपको मैं कुछ और बेल दिखाता हूँ। अब यहाँ से चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी लकड़ी रखी गई है और यहाँ पर देखो अब ये जो बेल दिख रही है ना, बहुत सारी बेल ये लकड़ी के ऊपर चारों तरफ फैल गई है और इसको हमारे यहाँ बोला जाता है कद्दू। तो कद्दू की जो है बहुत बड़ी बड़ी फल लगते हैं इसमें। तो इधर देखो इसमें भी कुछ फूल लगे हुए हैं। तो आपने भी देखा होगा, बहुत सारी बेल भी दिखाई मैंने, लेकिन किसी में अभी फल नहीं लगे हैं। तो कुछ दिन बाद इसमें फल भी आपको दिखेंगे। बाकी यहाँ पर देखो बहुत सारी यहाँ पर बेल लगी हुई है और इस तरह से इसका जो है कद्दू का फूल होता है। अब ये देख सकते हो। बाकी उधर भी देखो बहुत सारी यहाँ पर कद्दू की बेल है। अब ये सामने देखो ये बड़ा सा जो पौधा है, अभी हरा भरा हो गया है, लेकिन ये अभी का नहीं है, ये गर्मी का है। बाकी हमारे इधर इसको
चेंच की भाजी बोलते हैं, आपकी इधर क्या बोलते हैं नहीं पता। बाकी देखो इसका जड़ यहाँ पर है और ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है। बाकी ये गर्मी में सूख गई होगी। बाकी जैसे ही बारिश हुई ना, ये पूरा एकदम से हरा भरा हो गया है। अब इसके छोटे छोटे ये जो पत्ते दिख रहे हैं ना, इसको तोड़ते हैं और इसकी छोटे छोटे पत्ते होते हैं और इसको तोड़ करके इसकी भाजी बनाई जाती है। और ये भाजी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। और यहीं पर सामने ये देखो, ये है ककड़ी की बेल। अब हमारे गांव में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ककड़ी को देखते ही तोड़ लेते हैं। और इसमें भी अब देखो छोटे छोटे यहाँ पर फूल भी लगे हुए हैं। बाकी यहाँ से नीचे से ये ऊपर तक गया हुआ है। अब आगे चलते हुए मैं आपको और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी इधर आपको चारों तरफ एकदम बहुत सारे बेल देखने को मिलेंगे। अब यहीं पर एक बहुत बड़ा ये बांस का पेड़ है। बाकी इसके नीचे देखो ये कुछ पिहरी है। बाकी इनका यूज नहीं करते हैं खाने के लिए। तो ये जो पिहरी है ना, ये बहुत बड़ी बड़ी होती है। बाकी इनका यूज खाने के लिए नहीं किया जाता। तो यहाँ पर देखो अंदर भी बहुत सारी पिहरी सफ़ेद सफ़ेद लगी हुई है। अब चलते चलते मैं बाड़ी के पीछे आ गया हूँ और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो ये देखो बहुत ऊंचा है देखो। तो इसको हमारे इधर गांव की भाषा में कांदा बोलते हैं। बाकी आपके इधर क्या बोलते हैं नहीं पता। अब इसे देखो, हमारे गांव की भाषा में इसको कांदा बोलते हैं। और इसको देखो बहुत लंबा, इसके लिए बहुत लंबा टहनी लगाई गई है। अब यहाँ से देखो ये बहुत मोटा यहाँ पर टहनी लगाए हैं और जिसमें ये बेल पूरी तरह इसमें ऊपर तक चढ़ गया है। अब कुछ दिन बाद इसमें बहुत सारे फल देखने को मिलेंगे और उनको फिर आग के अंदर करके उसको फिर पका लिया जाता है और खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। बाकी इधर देखो बहुत सारे यहाँ पर अदरक के पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर भी कुछ सूरन के पौधे लगे हुए हैं। बाकी आपको चारों तरफ कुछ न कुछ आपको खाने की चीज़ देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर देखो ये जो तार है ना, इसमें बहुत सारी बरबटी की बेल लगी हुई है। अब देखो यहाँ पर कुछ बरबटी फल भी गई है। अभी जैसे बड़े होंगे ना, इनको सब्जी की यूज के लिए ले लिया जाएगा। बाकी यहाँ बहुत सारी, अभी तो ये इनकी फलने की शुरुआत हो रही है। अब कुछ दिन बाद देखना यहाँ पर बहुत सारी आपको बरबटी ही दिखेंगे। और ये जितना जो तार दिख रहा है ना, इसमें बहुत सारी बरबटी रहेंगे और पूरा इसमें फैल जाएगा ये। अभी मैंने आपको अभी पीछे बताया था। तो ये जो पौधा है, इसकी रस्सी निकाली जाती है और कुछ बांधने का काम आता है। बाकी यहाँ पर मक्का लगाया गया है, क्योंकि अभी मक्के देखो, अभी ये जो मक्का है ना, इसको कोई ना कोई पक्षी या सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो है तोता आते हैं। वो तोता ना इनको बहुत सारा खा लेते हैं और ऐसा कर देते हैं। अब इसमें पानी गिरती है तो ये पूरा सड़ जाता है। बाकी ऐसे बहुत सारे आपको मक्के दिखेंगे जिसको पक्षी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर ये एक मक्का है। बाकी यहाँ देखो बहुत सारे मक्के ऐसी ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा नुकसान, ये देखो यहाँ पर पूरे आप देखो यहाँ पर बहुत सारे मक्के को पक्षियों ने नुकसान पहुंचाया है। बाकी यहाँ पर आगे भी देखो, यहाँ पूरे एकदम मक्के को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। अब ये मक्के को बचाने के लिए बीच बीच में देखने आना पड़ता है। बाकी अब हमारी नज़रों से जितना भी बच पाता है तो वो खाते हैं। बाकी बहुत सारा यहाँ पर उन्होंने नुकसान पहुँचाया है। बाकी यहाँ देखो जितने भी मक्के मेरे को दिख रहे हैं, सारे एकदम पूरे पक्षियों ने खा लिया है। बाकी सबसे ज़्यादा यहाँ हमारे यहाँ तोता आते हैं और ये पूरे, और इसमें पानी जब गिरेगी ना तो ये पूरा ख़राब हो जाएगा। बाकी ये चारों तरफ यहाँ पर मक्के ही मक्के दिखेंगे आपको। अब ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये पीछे अब ये पूरे जो दिख रहे हैं ना, ये पूरे रस्सी के पौधे हैं। और ये आगे अब ये यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ लास्ट तक पूरा ये रस्सी के पौधे ही हैं। बाकी अभी छोटे हैं, अभी कुछ बड़े होने के बाद इनको भी मक्के के साथ काट लिया जाएगा और इनकी रस्सी निकाल लिया जाता है, जो कि कुछ बांधने का काम आता है।
अब ये जो बाड़ी खाली दिख रही है ना, इसमें बहुत सारी भाजी बोई गई है, जिसमें हो सकता है लाल भाजी होगी, पालक होगी और कुछ मेथी भाजी होगी। तो ये पूरा अभी बहुत छोटे छोटे, इसमें देखो यहाँ पर बहुत सारी लाल भाजी दिख रही है। तो अभी छोटे छोटे हैं, अभी ही कुछ टाइम हुआ इसको लगाए हुए, बाकी ये कुछ टाइम बाद बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। अब ये सामने चाचा लोगों की बाड़ी है और इसमें बहुत सारे रस्सी के पौधे बोए गए हैं, जो कि अभी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। और सामने भी बहुत सारे, ये सामने पूरे मक्के के पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। बाकी आगे बढ़ते हुए चलते हैं घर की तरफ। अब मैं चारों तरफ आपके इधर बहुत सारी आपको सब्जी दिखाने की कोशिश किया हूँ। बाकी अभी घर की तरफ सामने चलते हैं, वहाँ भी कुछ सब्जियाँ हैं, तो मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं घर के जस्ट साइड में पहुँच गया हूँ। अब यहाँ भी बहुत सारे आपको सब्जी देखने को मिलेगी घर के आसपास। बाकी अब यहाँ पर देखो बहुत सारे अरबी के पत्ते लगे हुए हैं। अब इनकी एक विशेषता है, अब इसमें पानी भी डालते हैं ना तो पूरी पानी नीचे निकल जाती है। बाकी यहाँ भी बहुत सारे अरबी के पत्ते हैं और इसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनाई जाती है। और यहाँ आगे देखो, यहाँ भी कुछ बरबटी की बेल है, जो कि यहाँ पर बरबटी फली भी है। बाकी यहाँ साइड में भी देखो कुछ अरबी के पत्ते हैं। अब यहाँ पर पूरी ब्लॉग में ये वाला अभी बेल नहीं दिखा है, बाकी अभी दिख गया। बाकी इसको हमारे गांव की भाषा में कुम्हड़ा बोला जाता है। अब इसमें भी धीरे धीरे छोटे छोटे फल लगेंगे। बाकी बहुत सारे, अभी ये छोटा है, कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा इधर फैल जाएगा, जिसमें कुछ फल भी लग जाएंगे। बाकी यहाँ पर अरबी के पत्ते बहुत सारे हैं यहाँ पर। अब ये पूरी बाड़ी दिख रही है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ लगा हुआ है। बाकी अभी तो ये जो बाड़ी दिख रही है ना, इसमें भी देखो छोटे छोटे अभी पौधे दिख रहे हैं। तो ये जो पौधे हैं ना, ये गोभी के पौधे हैं, फूल गोभी। तो अभी ये बहुत छोटी छोटी है, जिसमें ये बारिश के कारण कुछ तो मर भी गई है। बाकी ये देखो छोटे छोटे पौधे हैं यहाँ पर। अब कुछ दिन बाद ये भी बड़े हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर सामने देखो, यहाँ पर जो फूल गोभी के जो पौधे होते हैं, उनको पहले से यहाँ पर बो दिया जाता है। उसके बाद वे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। उसके बाद इसको खोल दिया जाता है। उसके बाद फिर इधर इनको रोपाई के लिए ला लिया जाता है। बाकी अभी छोटे छोटे हैं इसमें, जिसको ढक दिया गया है। बाकी अभी पानी से बचाने के लिए इसको तरपाल भी इस तरह से इनका एक इस टाइप का एक बनाया जाता है, जिसमें उसमें ज़्यादा पानी ना हो सके। बाकी देखो चारों तरफ ऐसे खूंटे गड़ाए गए हैं, जिसमें ये रस्सी को बांधा गया है। बाकी ये देखो चारों तरफ ऐसे, जिससे इसमें ज़्यादा पानी ना लगे और वो ना सड़ सके। बाकी इधर भी देखो चारों तरफ इसको लगाया गया। अब यहाँ पर देखो सामने तार लगा हुआ है, इसमें बहुत सारे यहाँ पर करेले की बेल है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक करेला देखो यहाँ फला हुआ है। बाकी अभी ये छोटी है। बाकी सामने भी देखो एक ये करेला है, कि अभी बहुत छोटी है। बाकी यहाँ पर अभी शुरुआत है, अभी कुछ दिन बाद ये पूरा ये तार में फैल जाएगा। अब इस ब्लॉग में मैंने पीछे बहुत सारे कांदे के बेल दिखाया, जिसमें आपको कांदे का फल तो नहीं दिखा पाया। बाकी यहाँ पर देखो बहुत सारे यहाँ पर कांदे के फल भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये कांदे का फल है। और यहाँ पर देखो नीचे बहुत सारे कांदे लगे हुए हैं। अब इनको, अब ये छोटे हैं, अब ये कुछ टाइम बाद बड़े हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर बहुत बड़ा ये कांदे का बेल है। अब यहाँ भी देखो बहुत सारे कांदे के बेल हैं, जिसमें छोटे छोटे अभी कांदे लगे हुए हैं। बाकी यहाँ देखो एकदम ये नीचे कांदे का बेल लगा हुआ है। बाकी अभी छोटे छोटे हैं, अब कुछ दिन बाद ये बड़े भी हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये बहुत सारा चारा जैसे दिख रहा है, इसका भी गांव में कुछ न कुछ यूज होता है। बाकी मेरे समझ के अनुसार ये जब बहुत बड़ी हो जाती है तो इसको एक एक तोड़ के बांधा जाता है और इसकी झाड़ू बनाई जाती है। तो इसका भी उपयोग गांव में करते हैं। बाकी अभी ये छोटे हैं, अब अभी मैं घर के पास पहुंच गया हूं। बाकी ये एक टैंक बना हुआ है और इसमें भी एक टैंक है। तो इसमें अभी पानी भरा है, बाकी इसमें पानी भरा जाता है। और ये एक छोटा टैंक है।
तो यहाँ से इसके लिए पानी निकलने के लिए जगह है ये। बाकी ये बेल देखो जिसमें अभी छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं। बाकी इसको हमारे गांव की भाषा में कुम्हड़ा बोला जाता है। और यहाँ पर भी एक इसी का बेल लगा हुआ है। बाकी इसमें देखो छोटे छोटे अभी फूल लगे हुए हैं। बाकी इसको भी कुम्हड़ा बोला जाता है। तो ये हमारे घर के जस्ट बाजू में ही है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कुम्हड़े का फल भी लगा हुआ है। बाकी ये देखो इस तरह से कुम्हड़े का फल लगता है। बाकी अब आगे चलते हुए, अब यहाँ पर देखो एक बेल यहाँ पर लगी है जो कि बहुत छोटी है अभी। तो इसको सहारा देने के लिए देखो यहाँ पर बहुत सारी टहनी लगी हुई है और ये ऊपर तक लगी हुई है ताकि ये ऊपर जा सके। बाकी अभी ये बहुत छोटी है, कुछ टाइम बाद जब ये बड़ी होगी तो ऊपर तक चले जाएगी। बाकी इसमें अभी कोई भी फूल नहीं लगे हैं और ये हमारे घर के जस्ट बाजू में ही है। बाकी मैंने अभी बहुत सारी आपको सब्जी दिखाई और इसमें से आप कुछ सब्जियों को जानते भी होंगे और कुछ को नहीं जानते होंगे। और हमारे घर के जस्ट सामने यहाँ पर कुछ गेंदे के फूल भी लगे हैं जो काफ़ी अभी बरसात के समय पूरे हरे हो गए हैं। बाकी यहाँ पर कुछ है, कुछ दिन बाद इसमें बहुत सारे फूल लगेंगे। तो हम फिर से बारिश वाला होने लग गया है। अब हो सकता है कुछ टाइम बाद अब फिर से बारिश भी हो। अब अभी मैंने आप सभी लोगों को बहुत सारी सब्जियां दिखाने की कोशिश की। बाकी हो सकता है इनमें से कुछ सब्जी आप जानते होंगे और कुछ नहीं जानते होंगे। बाकी बरसात के समय गांव में ऐसी सब्जियां बहुत सारी देखने को मिलती हैं जो कि डेली यूज के लिए काफ़ी होता है। तो अभी इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।